सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। होप करता तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम स्टाफिंग चैप्टर को ही आगे लेके जा रहे हैं। उसमें ही एक बहुत प्यारा टॉपिक है विच इज सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस द sources of recruitment, like internal sources of recruitment, external sources of recruitment, what is actually we have actually discussed that in the previous lecture. In this video I am going to tell you about the sources of recruitment like internal and external. So let's begin. So what is internal recruitment, पहले ये जानते हो भाई। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर मान लो हमारी जॉब में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कोई वैकेंसी निकली, एक वेकेंट पोजीशन आई है, तो हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से ही किसी को उस वेकेंट पोजीशन में डाल देंगे। अब मान लो एक मैनेजर की पोजीशन खाली हुई, तो हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय रखे हुए थे, हमने क्या कहते हैं इनमें से किसी एम्प्लॉय को ऊपर वाली पोजीशन में डाल दिए। इसकी वजह से हमारी वेकेंट पोजीशन फिल हो गई। तो जब भी हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को या हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स को यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए और द वेकेंट और एक्चुअली टू फिल द वेकेंट पोजीशन, यानी वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए, हिल रहा है के लिए, टू फिल द वेकेंट पोजीशन, तो भैया हम उसे कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग वेकेंट पोजीशन with a current employee from within the same organization, यानी हम current employees का यूज़ करेंगे उस vacant position को fill करने के लिए। This approach leverages the existing talent, इससे हमारा existing talent जो रहता है वो हमारे पास ही रहता है, reducing recruitment time and cost while boosting the employee morale। हमसे अब देखो भाई, बाहर के बंदे को लाओगे तो उसको लाने के लिए प्रॉपर प्रोसेसेस, टेस्ट वेस्ट ये सब करना बहुत खर्चा हो जाएगा, तो उसमें भी। और अगर एम्प्लॉय का मोरल कैसे बढ़ेगा भाई, मोरल इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि अब एम्प्लॉय को पता है कि भैया हमें प्रमोशन मिल सकता है, हम जा सकते हैं ऊपर वाली पोजीशन में, तो फिर उनका मोरल भी बढ़ेगा, उनकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी और फिर करियर ग्रोथ की वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो भैया, इंटरनल रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते हैं वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं। आखिर भाई हम कैसे दो तरीके से इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है भाई प्रमोशन, जिसमें अपन लोग ने अभी बोले, जब हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा अथॉरिटी यानी कि ऊपर वाली पोजीशन में डाल देते हैं, तो उसे प्रमोशन कहते हैं। एंड एम्प्लॉय इज मूव टू द हायर लेवल पोजीशन विद टू इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आफ्टर द हायर सैलरी, और हायर अथॉरिटी भी हो जाती है, हायर सैलरी भी मिल जाती है। जैसे कोई एम्प्लॉय था, अब क्या हुआ, मैनेजर मान लो एक्सपायर हो गया, तो अब हमें चाहिए भाई कोई नया मैनेजर, तो उसके साथ वाले जो एम्प्लॉय होंगे ना, जो उसके साथ काम करते थे, उसके अंडर काम करते थे, उनमें से ही किसी एक को मैनेजर बना दिया जाएगा। तो वो प्रमोशन में आएगा कि हम उसे बड़ी पोजीशन में डाल रहे हैं जिसमें उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी सैलरी होगी। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, जब हम एम्प्लॉय को मूव करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, पर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी अथॉरिटी में चेंज नहीं आएगा, थोड़े से काम में चेंज आ सकता है, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी उतनी रहेगी और सैलरी भी उतनी रहेगी। जैसे मान लो कोई मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर है, हमने उसे सेल्स मैनेजर बना दिए, सैलरी उतनी ही है, तो संभालना उसको डिपार्टमेंट को ही है, अथॉरिटी भी उसको उतनी ही मिली है, थोड़ा सा काम में डिफरेंस आया होगा, पर एज अ मैनेजर उसे मैनेजमेंट ही करना होगा। ठीक है, प्रमोशन ऊपर वाले लेवल पे पहुंचा दिए, ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दी, लेकिन सेम पोजीशन है। ठीक है, अब सर अगली चीज में आओ, आप कहोगे जी सर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। बाहर से जब हमारे पास जॉब एप्लीकेशन आती है, हम बाहर के लोगों को लेते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। व्हेन वी रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। डेफिनेशन, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स external recruitment involves actively sourcing and hiring the candidate from the wider labor market, bringing in the fresh perspective, specialized skill, diverse experience and from outside the current workforce। यानी कि जब हम बाहर के लोगों को लेके आते हैं ना भाई, उसको कहते हैं
ये देखो ना, सोर्सिंग, हायरिंग कैंडिडेट, वाइडर लेबर मार्केट, यानी लेबर मार्केट से लेंगे, फ्रेश टैलेंट आएगा। देखो जब कोई नया बंदा आता है तो एक नया ब्लड मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें से फ्रेश ब्लड कहते हैं, ठीक है। डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा उसका, हो सकता है वो कहीं और काम किया हो तो उसको वहाँ से भी नॉलेज आई होगी। पर्पस क्या होता है भाई? इट इज़ यूज व्हेन कंपनी नीड न्यू स्किल, इनोवेटिव आइडियाज, और इफ नॉट सुटेबल इंटरनल कैंडिडेट आर अवेलेबल फॉर द जॉब पोजीशन। अगर नहीं होगा सुटेबल तो इंटरनल कैंडिडेट तो है ही, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एक्सटर्नल सोर्स के एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कहाँ से हैं। हम बाहर के लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन कहाँ के थ्रू बुला सकते हैं, यानी व्हाट आर द सोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर अस टू रिक्रूट द पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज कर दो, न्यूज़पेपर में डाल दो, जॉब मैगजीन्स में डाल दो कि भैया दैट वी नीड एन एम्प्लॉय और वी नीड सम वर्कर्स, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, जॉब वैकेंसी आर अनाउंस थ्रू द पेड नोटिफिकेशन इन न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल जर्नल्स और मैगजीन। हम वहाँ पे डाल देंगे कि भैया हमारे पास एक वैकेंसी है जिसको हमें फिल करवाना है। फिर आता है भैया कैंपस रिक्रूटमेंट। अरे इसका तो तुमने सुना ही हो गया यार। क्या होता है भाई, कुछ कॉलेजेस होते हैं, जिन लोग को नहीं पता है मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो अपन लोग मान लेते हैं, किसका नाम ले, अपन लोग लेते हैं IIMs का, ठीक है। अब IIMs जो है वो MBA का कोर्स प्रोवाइड करता है, बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा। कैट अगर तुमने निकाल भी लिया तब भी अच्छा खासा पैसा फूका ही जाता है उसमें, ठीक है। तो अगर तुमने कैट का एग्ज़ाम निकाल लिया, अब तुम वहाँ गए, अब क्या होता है भाई, जब भी आपका कॉलेज एंड में ख़त्म होने वाला रहता है ना, तो जो कंपनीज रहती है ना वो आती है कॉलेज के पास बितर बितर होके, या तो कॉलेज इनको पैसे देता है और साथ में ये लोग भी इनको पैसे देते हैं। क्यों? क्या कि इनके बच्चे चले जाए, इनकी रेपुटेशन बढ़े जाए, इनको एम्प्लॉय मिल जाए, इनका काम बन गया। तो अब क्या होता है, ये जाते हैं, ये इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स का, और वहाँ से डायरेक्टली प्लेसमेंट, इसको तुम कैंपस रिक्रूटमेंट को बोल सकते हो। डायरेक्ट प्लेसमेंट जो मिलता है ना भाई कॉलेज के थ्रू, उसको हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ्टन फॉर पोजीशन रिक्वायरिंग टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स। बेस्ट एग्जांपल इसका तुम वो ले सकते हो, IITs ले सकते हो, एम्स ले सकते हो, अपना IIMs ले सकते हो, DU की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आती है। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली प्रोवाइड डायरेक्ट प्लेसमेंट, बट या मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली प्रोवाइड। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट या प्रोवाइड तो करते हैं भाई डायरेक्ट प्लेसमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, द गवर्नमेंट रन एजेंसी सर्व एज अ सोर्स ऑफ जॉब सीकर्स। बहुत छोटा कर दिया इनने। अब देखो भाई, अब मैं तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाता हूँ भाई इसका मतलब क्या है। अब देखो, एक जॉब सीकर है जिसको जॉब चाहिए है, हाँ भाई चाहिए है। एक है जॉब एम्प्लॉयर जिसको पर्सन चाहिए ताकि उसके लिए वो काम कर सके। बीच में आती है इंटरमीडिएटरी। ये लोग क्या करती है, इनके रिज्यूमे लेगी, इन लोगों की क्या लेगी, एम्प्लॉयर्स की डिटेल लेगी, और जिसका भी मैच करेगा उसको बता देगी सर आपको मिल जाएगा ये बंदा, सर आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे। तो ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही है। इंटरमीडिएट, या फिर तुम बोलो एक तरीके से एक ब्रिज की तरह काम कर रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रही है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों खुश हो जाएंगे। अपना रिज्यूमे दे देगा, ये जॉब अपनी डिटेल्स दे देंगे कि हमें किस प्रकार का एम्प्लॉय चाहिए, और फिर मैच कर देगा। इन लोगों से कुछ फीस चार्ज करेंगे और फिर दोनों को मिल जाएगा। इनको ये खुश, इनको एम्प्लॉय मिल गया, ये खुश, इनको जॉब मिल गई। तो जब गवर्नमेंट बेस्ड ऐसी कोई इंटरमीडिएटरी आती है, ऐसी एजेंसी आती है जो एक सोर्स की तरह काम करती है जॉब सीकर्स के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। एक बार कर लो एडवर्टीजमेंट, जब हम लोगों ने जॉब पोजीशन के बारे में सब लोगों को बता दिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को मिल सके एम्प्लॉयज़, या फिर तुम कह लो कि वेकेंट पोजीशन के बारे में हम लोगों ने जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर अदर सोर्सेज की वजह से उसको एडवर्टाइज कर दिया, जैसे जॉब मैगजीन बोल दो, प्रोफेशनल जर्नल बोल दो, न्यूज़पेपर बोल दो, तो उसको हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट जो कॉलेजेस डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट प्लेसमेंट को हम कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक इंटरमीडिएटरी का तरह काम करता है जिसमें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर दोनों की डिटेल्स ली जाती है, और फिर अगर मैच कर दिया जाए तो फिर उनको एम्प्लॉय मिल जाएगा और इनको जॉब मिल जाएगी। अब आती है भैया प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंसी। ये वही है भाई जो अपन ने पढ़े पीछे, ये जो एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना, इसका ही तुम प्राइवेट वर्जन बना दोगे तो वो ये बन जाएगा प्लेसमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट। एक्सटर्नल एजेंसी हायर द रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस फॉर द कंपनीज हेल्पिंग देम टू फाइंड द सुटेबल कैंडिडेट फॉर फी। यही सेम बात है भाई इसमें, ठीक है।
बस प्राइवेटली किया जाता है तो पैसे ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं और डायरेक्ट ढंग से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो उम्मीद लगा नहीं सकते कि दैट वे दे विल प्रोवाइड अस द क्वालिटी कंटेंट और द क्वालिटी थिंग्स। बट भाई जेल नहीं जाना मुझे, एडिटर कट कर देना, बहुत हरामी एडिटर है एडिटर, इसमें जेल वाली मीम लगा देगा, मेरे को पता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ नोटिस। अरे हाँ, अब जैसे अनस्किल्ड जॉब रहती है, अगर मान लो कि हमें जो है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में उसकी ज़रूरत है, किसकी, कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत है, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे बोर्ड लगा दूंगा, चिपका दूंगा और फिर ये बताऊंगा कि भैया हमें चाहिए है ऐसे लोगों की ज़रूरत। तो भैया ये किन स्किल्ड, मतलब कैसे टाइप के एम्प्लॉय के लिए चाहिए रहती है, ऐसे टाइप के लिए एम्प्लॉय के लिए चाहिए रहती है जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनको उतना ज़्यादा नहीं पता है पर वो काम कर सकते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सही रहता है। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ नोटिस ऑन द कंपनीज नोटिस बोर्ड फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड जॉब्स और मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ कैजुअल कॉलर्स हु अप्रोचेस द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली विद देयर एप्लीकेशन। ठीक है, अरे ये तुम कैजुअल कॉलर भी ले सकते हो, उसका भी एक है, यानी कि हम लोगों ने जो एम्प्लॉय था ना, मान लो कोई आया था इंटरव्यूअर, ठीक है, सो इंटरव्यू ही आया था हमारे पास, हमने क्या कहते हैं यार बहुत पोटेंशियल है यार लड़के में, पर अभी हम ले नहीं सकते इसको क्योंकि इससे बेटर कोई आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका नंबर ले लेंगे, उसकी डिटेल्स ले लेंगे और फिर हमें जैसे ही लगता है कि यार अभी पोजीशन खाली है तो उसे तुरंत कॉल लगा देंगे और फिर मिल गई उसको जॉब। हाउ इट, इतना सिंपल थोड़ी है जॉब लेना। फिर भी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स पानी पी के आया यार, गला सूख गया है अंकल जी। ओहो नहीं होगा मैं पानी, ये देखो इतनी छोटी गिलास में क्या पिया जाता है, पानी पीता हूँ भाई मैं। बहुत हो गई बकचोदी, अब नहीं होगी बकचोदी। चलो, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल एंड द जॉब पोर्टल आर यूज्ड टू एडवर्टाइज वैकेंसीज एंड कनेक्ट विद पोटेंशियल। हाँ, जैसे भाई नौकरी.com हो सकता है, लिंक्डइन, इवन लिंक्डइन को भी यूज़ किया जाता है एज अ जॉब पोर्टल, इसमें लोग बताते हैं कि हमें ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, इतनी सैलरी रहेगी। तो जॉब पोर्टल का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है जॉब पोर्टल की तरह, दे आर यूज टू एडवर्टाइज वैकेंसीज एंड कनेक्ट विद पोटेंशियल एप्लीकेंट। मतलब इसमें ही आप अपनी जो एडवर्टाइज करते हो ना अपनी जॉब पोजीशन के बारे में, वेकेंट पोजीशन के बारे में, उसको कहते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी कंसल्टेंसी वही है, बस गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट है और ज़्यादा ढंग से काम होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कुछ नहीं करें अपन लोगों ने, ऐसा लिए एक बोर्ड लिए, बोर्ड नीचे ऑर्गेनाइजेशन में लगाए, उसमें ऐसा करके ऐसा चिपका दिया अपन ने क्या, नोटिस, और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि भैया हमें अभी चाहिए है बंदे। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, इसमें प्रॉपर ऐप्स बनाए गए हैं जैसे नौकरी.com, अदर प्लेटफॉर्म जैसे तुम बोलो लिंक्डइन, और भी मेरे हिसाब से बहुत सारे होते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म किसकी तरह काम करते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल की तरह काम करते हैं जहाँ पे लोग वैकेंसीज खोलते हैं और जो जॉब सीकर्स रहते हैं वो उनको अच्छा इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये साथ है, इसको तुम अगर पूरी वीडियो स्किप करके इसको देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट यानी ऐसे जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय को उठाते हैं और एम्प्लॉय के थ्रू हम हमारी जो वेकेंट पोजीशन उसे फिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। जैसे मान लो कि टीम में से ही कोई कैप्टन बन गया, कैप्टन अलग से थोड़ी लाते हैं, विद इन दी टीम कोई भी जो बेस्ट प्लेयर रहता है, जिसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, वही बन जाता है कैप्टन, तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, प्रमोशन, जैसे कैप्टन बड़े लेवल पर चला गया, जब कोई भी एम्प्लॉय को ज़्यादा एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाती है और उसकी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ा दी जाती है, उसे प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। एक प्लेयर था जो पहले अर्जेंटीना में खेलता था, पुर्तगाल में चला गया, तो यह है ट्रांसफ़र भाई, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं चेंज हुई है, पर अब वो जिस हेड या उस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था वो चेंज हो गया है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफ़र। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जब बाहर से हम लेके आते हैं टैलेंट को, तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। वीडियो लंबी हो गई, व्यूज़ कम जाएंगे, रिटेंशन कम जाएगा, मुझे पता है। खैर छोड़ो भाई, जिसको पढ़ना रहेगा उसके काम आ जाएगी वीडियो। सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, जब हम
इस जॉब पोजीशन के बारे में एडवर्टाइज करेंगे, बहुत सारे लोगों को बताएंगे, न्यूज़पेपर थ्रू, जर्नल के थ्रू, मैगजीन के थ्रू एडवर्टाइज करेंगे और मैक्सिमम पोटेंशियल जॉब सीकर्स को कवर करेंगे, तो उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, वो प्लेसमेंट जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए ही हम कॉलेज देख के ही एडमिशन लेते हैं। हर किसी का केस सेम नहीं होता भाई। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में दोनों की डिटेल्स लेती है और फिर उसके बाद जब भी डिटेल मैच होती है तो बता देती है वो, ठीक है, और कनेक्शन बना देती है। और क्या, प्लेसमेंट एजेंसी, यही चीज़ का जो प्राइवेट वर्जन, बेटर क्वालिटी वाला, जो ज़्यादा ढंग से काम करता है और पैसे ज़्यादा लेता है, तो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसी और कंसल्टेंट्स, ठीक है, बस प्राइवेटली काम करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वही थूक लगा के ऐसा चिपका दिया अपन लोगों ने नोटिस बोर्ड में, तो उसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स, वो प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है जहाँ पे लोग वैकेंसीज़ के बारे में डालते हैं, उसको हम ऑनलाइन पोर्टल्स कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स कहते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया, अपना naukri.com हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं भाई, मेरे को याद नहीं आ रहे, पर खैर छोड़ो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो भाई, ठीक है। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो मेक श्योर टू कमेंट, वीडियो को पता है कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, व्यूज़ बढ़ाने अपन लोग को, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो भैया अगर वीडियो पसंद आई है, क्या मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।